लबिस स्टूडियो रामपुर बाजार चैनल के नाम से अपने YouTube पर मोबाइल पर भी देख सकते हैं। वह कहाँ और सुमुख मत करो जान कर नादान, देवी कोष्की चल करके हमारे स्वामी महाराज शुंभ ने शुंभ की बड़रानी बन जाओ। चंड मुंड ने कहा, देवी कोष्की ने कहा, ऐ चंड और मुंड, मैंने पहले ही बता दिया। तुम कहते हो मैं वास्तव में बड़ी दुर्बल नारी हूं, लेकिन जा करके अपने स्वामी से कह देना कि अगर वास्तव में हमें वरण करना चाहते हैं तो आ करके हमारे साथ युद्ध करें। बगैर युद्ध किए मैं उनके साथ अपना पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकती। चंडमुंड को क्रोध आ गया। चंडमुंड ने कहा, रे मूर्ख सुंदरी, मैं तुझे जितना समझा रहा हूं उतना ही तू और अपने अभिमान में संती चली जा रही है। बोले, ओ मूर्ख सुंदरी, मैं जितना तुझको समझाता हूं उतना ही जितना ही तुझे राज रानी बनने की राह सुझाता हूं उतना ही तू और बढ़ती चली जा रही है। अरे तुझे शुंभ और निशुंभ की महिमा का, उनके बल का, उनके गुणगान का कोई पता नहीं। चलो। देवी ने कहा, मैं नहीं जा सकती। चंड मुंड वापस लौट करके पहुंचे महाराज शुंभ और निशुंभ के पास। कहा, राजन, उस देवी ने एक प्रण किया है। वो कहती है कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा उसके संग ब्याह करूंगी मैं, वरना यूं ही कुंवारी रहकर जीवन निर्वाह करूंगी। क्रोध आ गया महाराज शुंभ और निशुंभ को। अगर कोई वीर होता कोई बात नहीं, एक नारी ने प्रण किया है। बड़ा क्रोध आ गया। फौरन शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। कहा, जाओ ऐ धूम्रलोचन, धूम्रलोचन त्वया दृष्टा शोषु प्रीचिकीर्षिता। ऐ धूम्रलोचन, जाओ जा करके उस देवी को पहले समझाना, अगर राजी से आवे तो ले आओ, नहीं तो उसके केशों को पकड़ करके बलपूर्वक घसीटते हुए ले आना यहाँ हमारे पास। शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन से कहा, है सेनापति धूम्रलोचन, एक काम करना है तुम्हें। बोला कि देखो, अरे धूम्रलोचन, वह कौन सुंदरी नारी है, देखो कहा, जाओ ऐ धूम्रलोचन, उस नारी को समझाना, अगर प्यार से उसके समझ में आ जाए कौशिकी के तो ले आओ, और अगर नहीं मानती है तो महाराज शुंभ और निशुंभ ने आदेश दिया है, धूम्रलोचन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले इसलिए धूम्रलोचन
घमंड सब चूर करूं, नारी पर दया दिखाने का मन से ख्याल सब करूं। जाओ है धूमलोचन, जा करके उसे समझाना, अगर न माने, अगर रास्ते में पहाड़ भी आवे उसे भी चूर चूर करके जबरन उस नारी को, उस देवी को हमारे पास ले आओ। देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। एक बात और बता दें, जिसने भी नारी के अपमान का साहस अपने मन में जिस पुरुष ने बना लिया, उस पुरुष का समूल वंश जड़ से नष्ट हो गया। केवल नारी के प्रति सदैव सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि यही दुर्गा है, यही काली है, यही महालक्ष्मी है, यही हमारा जन्म दे करके पालन पोषण करने वाली माताएं हैं। सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए मेरे प्यारे। और जिसने भी नारी पर गंदी निगाह डाली वो समूल नष्ट हो गया। जरा देखें, ऐसे ख्यालों से लंका का राजा नष्ट हुआ। ऐसे ही बुरे ख्यालों से सीता पर दशानन रावण ने गंदी नजर डाली। लंका का राजा नष्ट हुआ। एक लख पूत सवा लख नाती दही, रावण घर दिया न बाती। ऐसे ही ख्यालों से दुर्योधन भी है नष्ट हुआ। जिसने भी नारी का अपमान किया, नारी के घोर निरादर का, जिसके विचार पुर में आया, जड़ मूल सहित वो नष्ट हुआ। जग में न कभी सुख पाया। धूमलोचन सेनापति शुंभ निशुंभ का सजाई अपनी विशाल वाहिनी सेना जा करके पहुंच गया हिमालय पर्वत के ऊपर, जहां पर माता कौशिकी बैठी हुई हैं। एक पहाड़ की पत्थर की शिला के ऊपर ज्यों ही देखा धूमलोचन ने, आज देदीप्यमान हो रहा है माता का मुखमंडल परम प्रकाश से, मानो संपूर्ण हिमालय पर भगवती ने अपने मुख कमल के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया हो। पूरे हिमालय को, हिमालय पर प्रकाश फैला रही हूं। देखा उस पर्वत पर इतना सन्नी हुई। नारी छवि में
हुई गौरी की सुंदर दिखती है, गौरी अद्भुत स्वरूप को देखा। धूम्रलोचन ने जो ही पत्थर की शिला पर बैठी हुई है मां कौशिकी, मंत्र मुग्ध हो गया। क्यों न मंत्र मुग्ध हो जाता। कहने का ये तात्पर्य है, भला बताओ जिसके नेत्रों को माता के दर्शन मिल जाएं, उसका जीवन धन्य क्यों नहीं हो जाएगा। आज मैया बैठी हुई है, धूम्रलोचन ने देखा, मन में सोचा ये वास्तव में कोई महान शक्ति देवी है, कोई साधारण नारी है नहीं। मैया को मन से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जो ही राक्षसी भाव मन में आया, मेघों सा गर्जन करके देवी कौशिकी के सामने जा करके कहने लगा, अरे सुंदरी तू बड़ी स्वाभिमानी बनती है, तूने हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ का कहना नहीं माना। अय देवी चल, तू चल करके हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ की पटरानी बन जा। धूम्रलोचन कहने लगा कि सुंदरी शुंभ की बातों को जो तूने अभी न माना है, तो सुंदरी शुंभ की बातों को। अय देवी, धूम्रलोचन ने कहा, अय देवी कौशिकी, जो तूने अभी न माना है, ही सजा का मंसूबा में कहा चल करके तू हमारे स्वामी महाराज शुंभ निशुंभ की पटरानी बन जा। देवी ने कहा, रे धूम्रलोचन चला जा यहाँ से, कौन होता है तू हमें उपदेश देने वाला, तुझे हमारे प्रण का पता नहीं। मैंने अपने जीवन में संकल्प किया है कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा उसके संग ब्याह करूंगी मैं, वरना यूं ही कुंवारी रहकर जीवन निर्वाह करूंगी मैं। धूम्रलोचन ने कहा, अरे देवी मान जा, नहीं तो तुझे बलात् हमें तेरी चोटी पकड़ करके ले चलना पड़ेगा। भगवती ने कहा, तुझमें दम थम है अगर तो आ जा हमारे सामने लड़ने के लिए। आज लड़ने के लिए तैयार हो गया धूम्रलोचन। जब धूम्रलोचन लड़ने के लिए तैयार हो गया, इसने अपनी रष्टि उठाई, दृष्टि उठा करके भगवती के ऊपर प्रहार किया। आज मैया के सिंह ने अपने मुंह से उस रिष्ट नाम के शस्त्र को चबा डाला। अब स्थिति क्या है, धूम्रलोचन ने मैया के ऊपर बाण का प्रहार किया, फौरन सिंह ने अपने मुंह से बाण पकड़कर उसे तोड़ ताड़ कर फेंक दिया। मुग्दर उठाया,